कभी आपने सुना है कि कोई पार्टी बगैर कोई चुनाव लड़े भारत की 5वें नंबर की पार्टी बन जाए? आप तो जानते ही हैं, सबसे बड़ी पार्टी ये है, बीजेपी है, जिसके 240 सदस्य हैं। उसके बाद कांग्रेस है, जिसके 299 हैं। उसके बाद जो है अखिलेश की पार्टी है, जिसके 37 है। और उसके बाद जो है ये पार्टी बनी 5वें नंबर की पार्टी, जिसके 20 हो गए। शायद डीएमके के बाद इसके 20 हो गए। लेकिन कौन ये पार्टी है? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है। आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, हमने भी पहली बार नाम सुना। ये त्रिपुरा बेस्ड पार्टी है। और आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि कैसे ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्योंकि जो टीएमसी से जो लोग, जो सांसद टूटे 20 की सांसद, उन्होंने इसमें अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया डिफेक्शन से बचने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है बचने के लिए, कि हमें वो न किया जाए। ये एक किस्म से टीएमसी को भी गिफ्ट है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है। गिफ्ट किस लिए है? क्योंकि टीएमसी के नाम से अगर पार्टी खत्म हो जाती, टीएमसी की पार्टी, और ये इस पर कब्जा कर लेते, इनको मान्यता मिल जाती टीएमसी के रूप में, ये जो अलग ग्रुप है जो जिसने डिफेक्शन किया, तो उसके पास कोई पार्टी नहीं रहती और जो उसका सारा साम्राज्य जो उसने कमाई करी है इन 15 सालों में, वो सब के सब इनकी हो जाती। तो इसलिए जो है उसका अपना जो जो भी कमाई करी उन्होंने, जो धंधों में किया, वो उनके पास रह गया। और कांग्रेस के लिए क्या सदमा है? कांग्रेस अभी तक इस उम्मीद में थी और उसने अपील भी करी है कि भाई सारे के सारे पार्टियां जो हम पे हमारे साथ विलय कर दे। तो उसके तो दो ही होते उद्देश्य कि एक तो उनकी संपत्ति पे कब्जा कर ले, दूसरा इनको जो है गुलाम बना दे। अब वो स्थिति नहीं है। अब टीएमसी स्वतंत्र रूप से रह जाएगी और वो अगर लड़ेगी भी, अगर माना वेस्ट बंगाल में, तो मिलजुल करके लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अधीन नहीं लड़ेंगे। ये उनके लिए गिफ्ट है। और ये सदमा भी है किसी के लिए। ये सदमा है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के लिए। जब ये इनके उसकी बात चली और ये लगा कि साहब ये अलग ग्रुप बना देंगे, बीजेपी में को समर्थन देंगे बाहर से एनडीए में, तो ये इस बात की संभावना थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएंगे और इनकी जो है इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी सीटें खाली घोषित की जाएगी। चाहे लोकसभा अध्यक्ष भी अगर इनको मान्यता देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष भी कुछ सोच समझ कर ही देते। इसमें कई जो है फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी कि किस ढंग से एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। तो दोनों की, सिंघवी और ये कपिल सिब्बल, दोनों नजरें गड़ाए बैठे थे कि अब ये केस मेरे पास आएगा। वो सोच रहा था ये केस मेरे पास आएगा। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो चुप हो जाएंगे। उन्होंने फिर वो जो है दाना डालना शुरू कर दिया टीएमसी पे, क्योंकि अब संपत्ति तो उनके पास है ही है, पैसे की कमी नहीं है। तो दोनों जो है बराबर इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह कि नहीं नहीं, इसमें ये होगा, होगा, इसमें ऐसे लॉ लगेगा और संविधान की ये धारा वो धारा, जैसे ही करते रहते हैं, अपनी मर्जी से वो करते रहते हैं, संविधान के कानून के व्याख्याएं करते हैं और अपने जजों से उसको पास कराते हैं। तो वो एक संभावना बन रही थी। और अभी भी वो लगे हैं कि उनको बहकाने कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, कहां ले जाओगे, हमारी जो है झोली पे डालो कुछ जो है। तो उन दोनों को बड़ा सदमा लगा इस बात का कि ये तो जानते तो भी हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से ये बच जाएंगे, इनकी वो नहीं होगी। लेकिन मेन उद्देश्य तो क्या है? इनसे पैसे वसूलना है। आपने देखा होगा जितने भी केस लड़ रहे हैं, टीएमसी ने क्या किया इस बीच, इस दौर में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया कर दी, बजाय इसके कि अपने वोटर को उनको सही इनरोल करें, जो सच्चे वोटर हैं उनको जो है अगर कहीं डिफिशिएंसी है तो अपने वर्कर को लगा करके कि भाई इनके पेपर्स पूरे करो। लेकिन उनको पता था कि जितने भी ये कट रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए बार बार कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है लगे रही। उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश करी कि हम जो है अपनी लिस्ट सही करें, हम अपने वोटर्स को इनरोल करें, उनको जो है लिस्ट में लाए, वोटर लिस्ट में लाए। एक बार ही प्रयास नहीं किया। और कितने व्यवधान डाले उन्होंने, अपने कर्मचारी तक नहीं दिए इस एसआईआर प्रक्रिया में। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के कर्मचारी होते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को जो है बाहर से न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने पड़े। तब इनको लगा कि ओहो, ये तो हमारे हाथ से निकल गया। तो अब कुछ भी बोलते रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वे उस लड़ाई को
कोई वोट चोरी नहीं, कुछ नहीं, जो है बिल्कुल सही रिजल्ट है। और इसी का आप देखिए कि वहां की जनता इस बात को जानती है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है। तो ये उन्होंने जो है दिखा दिया कि ऐसा होता है। तो अब देखिएगा अभी जो है, अभी तो इनकी रिलाई पिलाई चल रही है। अभी कल कुणाल घोष जो है ज्ञान दे रहा था इसी बात में लेकर के, तो उसमें जो है जैसे उसने वो बाइट खत्म करी, जो वो दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था चलते चलते, उसके बाद उसमें अंडे वो करने, सड़े अंडे जो है होने लगे। ये हर सड़े अंडे जो है इन सबको याद दिलाएगा तुमने 15 सालों में कितना अत्याचार किया, कितना अनाचार किया। और मैं उन लोगों को, जितने भी ये बुद्धिजीवी है जो इसमें अपना ज्ञान दे रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी संवेदनशीलता खत्म हो गई? क्या तुम्हें संदेश खाली के बारे में पता नहीं था किस ढंग से हिंदू महिलाओं के साथ वो जो शाहजहां शेख ने अनाचार किया? और एक शाहजहां शेख नहीं, वो तो एक छोटा सा, सारे ऐसे ही करते होंगे। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं, तुम्हारी भावनाएं मर गई है, तुम एंटी हिंदू और एंटी बीजेपी में इतने डूब गए हो कि तुमने अपनी आत्मा मार दी, कुचल दी तुमने अपनी आत्मा। जो आज तुम इनके लिए कह रहे हो कि साहब क्यों जा रहे, क्यों नहीं जाएंगे? वो उनके लिए तो जनादेश है ये भाई, वो भी जनादेश के हिसाब से गए। जो विधानसभा का चुनाव है, चाहे एमपी का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में तो हुआ ही है। जो विधायक है जितने भी हारे हैं, तो उनके क्षेत्र से ही हारे हैं और इन्हीं नीतियों की वजह से हारे हैं। तो अगर वो जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उनकी आत्मा जगी है, बाकी इनकी आत्माएं मर गई है। अंध हिंदू विरोध में इतने हो गए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए अभी इसमें काफी मोड़ आएंगे अभी, हालांकि वहां भी चल रहा कुछ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में रोज रोज जो है खबरें आती रहती है, लेकिन जो लग रहा है मोटे मोटे तौर पे जो है होगा वहां भी वही हो, ये सोई जो राम रचि राखा को करी तरह बढ़ा वही सासा। आप लोगों ने जितने भी विपक्ष है, इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार किया, इतना अनाचार किया, इतना विश्वमन किया और अनावश्यक रूप से जो है विदर्भियों को जो है इनके खिलाफ भड़काया, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। इस सब का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। आप देखते रहिए आने वाले चुनाव में बड़ी, मतलब आप देखिए इतने सालों बाद हिंदू थोड़े जागृत हो गए, तो इन सब की कुर्सियां हिल गई। अब सब राम का नाम ले रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे का वो जो बकवास करने वाला संजय राउत, मैं कह रहा हम राम को मिलेंगे। राम ऐसा बोल रहे, प्रभु राम को, प्रभु राम जिनको कहते हैं, राम 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 कर रहा। अरे क्या राम भाई, तमीज से बोले। इसमें तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध नहीं हुई, आत्मा अभी तुम्हारी वही है औरंगजेब वाली। सिर्फ ये है कि अपना अस्तित्व जब खतरे में पड़ गया, तब भगवान राम का नाम याद आ रहा और किस ढंग से बात कर रहा हूं। चलिए देखिएगा, धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब करेगा, प्लीज प्लीज प्लीज।